ये साल डिले हो गया है तब बन रहा है। मुझे नहीं लगता है कि पर्याप्त डॉक्टर्स, पर्याप्त स्टाफ या पर्याप्त ये बजट देंगे जिससे कि वो अस्पताल चल जाए और गरीबों को इलाज मिले। मैं जानता हूँ कि उस मेडिकल यूनिवर्सिटी से, मेडिकल हॉस्पिटल से जो नेताजी ने बनाया था, उसके एक्ट के तहत तमाम गरीब लोगों को इलाज मिलता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और आसपास के ज़िले के लोग वो सुविधा पाते हैं। अखिलेश जी, लगातार हलाल को लेकर सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्या किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी को इटावा में काम नहीं करना, फिरोजाबाद में काम नहीं करना, और सबसे महत्वपूर्ण यही इटावा से, ग्वालियर से जुड़ कर के लिपू लेक तक सड़क बननी थी। मुझे याद है जब चीन ने लद्दाख को अटैक किया था, उस समय समाजवादियों ने ये सरकार को सुझाव दिया था कि भविष्य में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इस सड़क की ज़रूरत है जिससे फ़ौज समय पर पहुंच पाए। आप बताइए, पिछले सालों से, और 10 साल पूरे होने जा रहे हैं सरकार के, क्या ग्वालियर से इटावा होकर के लिपू लेक रोड 6 लेन बन गई? और यही जो यमुना पर, चंबल पे पुल जो बने हैं वो जर्जर हालत में। बताओ, सरकार सपने दिखाती है कि हम अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर के पहुंच गए, दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पहुंच गई, लेकिन सच्चाई देखिए, आपका पुल नहीं बना पा रहे। जो पुल कभी भी गिर जाएगा वो पुल पूरा नहीं कर पा रहे, तो इस क्या उम्मीद करोगे कि अर्थव्यवस्था बेहतर करेंगे? अखिलेश जी, राजस्थान में चुनाव का वोटिंग होना है, मध्य प्रदेश में हो चुका है, आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान में क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, मैं राजस्थान दूर है हमारे लिए, इसलिए अभी हमें नहीं पता क्या होने जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का हम बता दें आपको, जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। समाजवादी पार्टी 2024 का चुनाव किस मुद्दे पर देख रहे हैं? क्या मुद्दा रहने वाला? बीजेपी का क्या एजेंडा लग रहा है आपको? जिस सरकार ने चरम सीमा पर बेरोजगारी लाने का काम किया हो, जिस सरकार ने चरम सीमा पर महंगाई लाने का काम किया हो, और आप तो इटावा के हमारे पत्रकार साथी हो, आप खुद जानते हो इटावा का पूरा विकास ठप अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज इटावा विकास में कहाँ पहुँच जाता, वो इसलिए रोक रहे हैं कि समाजवादियों ने काम क्यों ज़्यादा कर दिया। ये जितने भी विकास योजनाएं इसलिए रुकी हुई हैं कि समाजवादियों ने ज़्यादा काम कर दिया। अब ये इटावा वालों को सोचना है, ये तो एक इटावा का उदाहरण है। मैंने कहा यूपी और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला पुल जर्जर है, क्या उसको पुल बनाने जा रहे हैं? और आपको याद होगा, आपने अखबारों में भी लिखा था कि एक कोई चंबल एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश को, योगी जी को पता लगा कि चंबल एक्सप्रेस वे इटावा से जुड़ कर के बन के जाएगा, उन्होंने कैंसिल करा दिया। तो कल जब सरकार का कोई आए तो उससे पूछेगा क्या इटावा को जोड़ने वाला चंबल एक्सप्रेस वे इसीलिए गिरा दिया गया, हटा दिया गया क्योंकि समाजवादियों का ये गृह जनपद है। आप सोचिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारी बातों से सहमत नहीं होंगे, हो सकता मनी मन बीजेपी के समर्थक हों, लेकिन अगर चंबल एक्सप्रेस वे बन जाता तो हमें, आपको, सबको लाभ मिलता। तो सोचिए, केवल चंबल एक्सप्रेस वे को इसलिए रोक दिया इन्होंने क्योंकि ये इटावा समाजवादियों का, नेताजी और हम लोगों का गृह जनपद है। क्या इसका जवाब है बीजेपी के पास? कोई जवाब। और फिर लगातार शेरों की मौत हो रही है, उस पर क्या कहना है? पत्रकार साथियों, आपके साथ भी यही होगा अगर इन्हें नहीं हटाओगे तो। मैं अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूँ, हमारा सहयोग करें। इन 10 सालों में और प्रदेश में 7 सालों में पूरी तरह से झूठ बोला है। कोई काम नहीं किया, जनता के लिए कोई काम नहीं किया, किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया। केवल हिंदू, मुस्लिम और धर्म के नाम पर। बताओ, धर्म के नाम पर, धर्म को तो सभी लोग मानते हैं। भगवान, बताइए, भगवान राम को कौन नहीं मानता? भगवान कृष्ण को कौन नहीं मानता? रामचरितमानस को कौन नहीं मानता? सब लोग मानते हैं। हमारा जब हम लोग, सब लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो हम सब लोग मानते हैं, संविधान को सब मानते हैं, कानून को सब मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग न तो लोकतंत्र को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं, न कानून मानते हैं। सब पर कब्जा, बड़ी से बड़ी संस्थाओं पर कब्जा।
और यहाँ तक सब पे कब्जा और सबको डराने धमकाने। बताओ, सीआईडी, ईडी, इनकम टैक्स, और यहाँ तक कि कितनी बेईमानी। शायद इस सरकार से बेईमान अभी तक तो सबसे ज़्यादा बेईमान जितनी भी सरकारें बीच बीच में रही हैं, उनसे सबसे बेईमान सरकार, सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे झूठी सरकार। सब परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, किसान तो परेशान है ही, बिजली से तो सब परेशान है। कितना छापा, कितनी महंगी बिजली। तहसीलों में बताओ बिना पैसे कोई काम ही नहीं, थानों में बिना पैसे कोई काम ही नहीं। तो ये हालत है और सब नाराज, और नाराज होने के बाद तभी भारतीय जनता पार्टी को कुछ लोग वोट डरा के, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग अब डरने वाले नहीं। समाजवादी पार्टी के तो लोग, लेकिन थोड़े दिनों से संघर्ष कुछ रुका हुआ था, अब संघर्ष भी करना पड़ सकता है। संघर्ष भी करना पड़ता है। संघर्ष के बल पर जहाँ जहाँ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोग अब झुकेंगे नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।